नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसका नाम है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क for rotating electric dipole in a uniform electric field। इसके पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर समान होती है। द एरिया वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ऐसा एरिया जहां पर हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान रहती है, ना कहीं पर ज्यादा होगी ना कहीं पर कम रहेगी। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, एक जैसी हर एक जगह पर एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो ये मान लेते हैं हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल को रख रहे हैं। अगर हमने ये डाइपोल को ये ऐसा रख दिया, ये हमारा डाइपोल हो गया। डाइपोल में क्या होता है, एक प्लस चार्ज और एक यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, और इसकी जो लेंथ है वो होती है L। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2L होती है। यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L, तो टोटल हो गई है 2L। तो ये जो डाइपोल है ऐसा रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस प्रकार रखा हुआ है, इस प्रकार रखा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता हुआ रखा है। यहां पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसा रखा है। तो उसको थोड़ा और अगर हम बढ़ा दें, ऐसा कर दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां पर थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस प्रकार ऐसा रखा है और थीटा का एंगल बना रहा है, तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा का एंगल बना रहा है और इस प्रकार रखा है, तो ये कहलाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, थीटा इक्वल टू थीटा। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मतलब ऐसा रखा है, ये हमारा डाइपोल रखा है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है, ये 2L डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अगर थीटा इक्वल टू क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डाइपोल रखा हुआ है इस प्रकार, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज इस प्रकार रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डाइपोल थीटा इक्वल टू 0 बना रहा है। तो इस प्रकार की पोजीशन को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तीसरी पोजीशन है, ये थर्ड कंडीशन, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यहां पर हर एक पॉइंट पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। इस प्रकार रखा है, ये डाइपोल है, इस प्रकार रखा है, ये प्लस चार्ज यहां, ये माइनस चार्ज यहां, थीटा इक्वल टू 90 का एंगल बना रहा है, इस प्रकार रखा है, ऐसा रखा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड पोजीशन। 3 पोजीशन बताई हमने। पहली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का ऐसा एरिया जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है, तो ये कहलाएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमारा डाइपोल बिल्कुल थीटा इक्वल टू थीटा बनाता हुआ इस प्रकार रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस प्रकार रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू थीटा बनाता हुआ, तो ये कहलाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा, अगर ऐसा रखा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनाता हुआ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनाते हुआ, तो ये कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा डाइपोल इस प्रकार रखा हुआ है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड पोजीशन। पहला जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, वो है इस क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं। हमें यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण टॉर्क के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसी एरिया फील्ड के अंदर जहां पर हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है। तो हमने ये रख दिया डाइपोल। डाइपोल मतलब जिसके 2 पोल होते हैं, एक इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, और डाइपोल की जो लेंथ होती है वो है 12, यहां पर आ जाएगा +q, यहां पर आ जाएगा -q। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इक्वल टू थीटा बनाता हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखा हुआ है, और इसको थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डायरेक्शन ऑफ फील्ड में लाना है। मतलब ये थीटा इक्वल टू थीटा बनाता हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू थीटा। ई से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इस तरीके से रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू थीटा पर। इसको इस प्रकार से लाना है, ऐसा रखा है, इसको ऐसे रोटेट करना है, थीटा इक्वल टू 0, मतलब ये कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इस डायरेक्शन में लाना है। इस डायरेक्शन में लाने के लिए यहां पर हम 2 कपलिंग फोर्स लगाने वाले हैं, जिसका नाम है QE। 2 हमने कपलिंग फोर्स QE लगा दिए, जो कि इसको क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से लगा रहे हैं और खींच रहे हैं। ऐसा रखा है, ऐसे 2, एक ये फोर्स और एक फोर्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। कपलिंग फोर्स, 2 फोर्स एक साथ लगते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कपलिंग फोर्स, कपल फोर्स कहलाते हैं। क्यों लगा रहे हैं, इसको इस तरीके से रोटेट करवाना है। अगर हम इसको ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें और ये ऐसा जोड़ दें, तो ये पॉइंट हो जाएगा C। यहां एंगल थीटा बन रहा, तो ये भी एंगल थीटा हो सकता है, हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। टॉर्क हिंदी में भी बोलेंगे टॉर्क, आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स, इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स रखेंगे अपन, परपेंडिकुलर
डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, दोनों फोर्स के बीच, ये एक फोर्स है, ये फोर्स है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ये क्यू ही है, ऐसा ये क्यू ही है, दिख रहा होगा, ये क्यू ही है और एक क्यू है, ये क्यू ही है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है, ये देखो ये AC है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये यहां पर रखनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क हिंदी में सुन लेंगे, टॉर्क कोई भी एक फोर्स और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, टॉर्क कोई एक बल, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, वो है AC। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करेंगे, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ लिखेंगे आइदर फोर्स, कोई भी एक बल, क्यू में से कोई भी एक बल, वो हमने ले लिया, एक बल ले लो, चाहे ए वाला ले लो, चाहे एक वाला ले लो, एक ही बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है AC हमने यहां पर ये रख दिया, AC हमने रख दी है, इसको नंबर 1 डालेंगे, इसको हिंदी में सुन लेंगे, टॉर्क टाउ कोई भी एक बल, इन दोनों में से कोई भी एक बल ले लिया और लंबवत दूरी, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी वो है AC। अब कुछ नहीं करना है, इस ट्रायंगल में से AC की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देना है, तो हम अलग से लेंगे, इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देंगे, अलग से लेंगे इन ट्रायंगल ABC लेंगे हम साइन थीटा, साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि इसमें AC आ रहा है, तो आ जाएगा ये एंगल है, एंगल के सामने कहलाता परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AB, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आ जाएगा AC AB की वैल्यू क्योंकि ये डाइपोल है, AB की वैल्यू 2L है, तो यहां रख देंगे हम 2L, तो हमारे पास बचा साइन थीटा AC अपॉन 2L, इस 2L को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो बचेगा 2L साइन थीटा इज इक्वल टू AC को हम आगे लिख सकते हैं और 2L साइन थीटा को पीछे लिख सकते हैं, इसको नंबर 2 डाल देंगे इक्वेशन। अब ये AC की वैल्यू यहां पुट करना है, आंसर आ जाएगा, AC की वैल्यू हम पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, AC की वैल्यू यहां फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो बचेगा टाउ QE मल्टीप्लाई AC की वैल्यू 2L साइन थीटा यहां पुट कर दी, 2L साइन थीटा यहां रख दी हमने। अब होता है P इज इक्वल टू 2QL, P इज इक्वल टू 2QL होता है, तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है P इज इक्वल टू 2QL, तो यहां से टाउ इज इक्वल टू 2QL आगे रख देंगे, 2QL बचा E पीछे आ जाएगा और ये साइन थीटा 2QL हो गया, और 2QL की वैल्यू पुट करना है P, तो बचेगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, यही लास्ट हमारा आंसर है। तो ये हुआ हमारा टॉर्क के लिए डेरिवेशन, टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन।